हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मसाला पराठा की रेसिपी, जिसे आप जब भी मन करे बनाकर खा सकते हैं। इसे आप बिना सब्ज़ी के भी सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप आटा। ये रेगुलर गेहूँ का आटा है जो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है और इसे हम अच्छे से आटा लगाकर गूंद कर तैयार कर लेंगे, जैसे हम रेगुलर घर पर करते हैं। तो पानी आप जैसे जैसे आपको रिक्वायर हो, आप पानी का इस्तेमाल कीजिए और एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे डो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे ये पराठे और भी सॉफ्ट और अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और इसे हम थोड़ा सा घी या तेल लगाकर फिर से अच्छे से एक बार गूंद लेते हैं, जिससे आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों, जब भी आपका सब्ज़ी बनाने का मन ना हो तो आप इस पराठे की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसके बड़े बड़े पेड़े तोड़ेंगे। तो जैसे हम रेगुलर घर पर पराठे बनाते हैं तो हम बहुत छोटे पेड़े लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हम इस साइज़ के पराठे अगर बनाते हैं तो हमें इतना एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये पराठे थोड़े मोटे होते हैं। तो इस साइज़ के पेड़े हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए अब हम इनको रोल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक पराठा बेलकर तैयार करते हैं। बीच बीच में सूखे आटे का इस्तेमाल करें और इस तरीके से इसे बेलते जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसे इतना बड़ा बेल कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें घी अच्छे से अप्लाई करूँगी। दोस्तों, इसमें घी में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हम कभी कभी तो पराठे खाते हैं और उसमें भी अगर घी की कंजूसी करें तो वो पराठे अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो हम घी अच्छे से लगाएंगे और अगर हम घी अच्छे से लगाते हैं तभी ये पराठे फ्लेकी भी बनकर तैयार होंगे, यानी कि खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो घी मैंने अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया है और इसमें नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और साथ में इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप ये पराठे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो या तो आप कम मिर्च का इस्तेमाल करें या मिर्च अवॉइड। और साथ में मैं इसमें डालूँगी साबुत जीरा, जो कि इस पराठे को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और इसे इस तरीके से हम उंगली से अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और सारा मसाला पराठे पे अच्छे से लग जाए, वरना कहीं पर ज़्यादा नमक हो जाता है, कहीं पर कम रहता है। इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे आप तो ये अच्छे से पूरे पराठे पे मसाला लग जाएगा। और अब हम इसे इस तरीके से स्ट्रिप्स में काटेंगे, जिससे ये पराठा बहुत ही फ्लेकी बनकर तैयार होगा। आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर आजमाएं। जब भी आप पराठे बनाते हैं एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, आपको खुद ब खुद पता चलेगा पराठा कितना ज़्यादा फ्लेकी बनता है और कितना मज़े का बनकर तैयार होता है। अब इन सारी स्ट्रिप्स को हम एक दूसरे पर इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो इससे एक फ़ायदा और होता है दोस्तों, ये मसाला हर परत में अच्छे से लग जाता है। तो ये मैंने सारी स्ट्रिप्स अरेंज कर दी हैं और अब हम इसे इस तरीके से रोल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने परतों वाला पराठा बना है और एंड को हम बीच में टक करके इसे फिर से रोल करेंगे। और इस बार हमें इसे रोल जेंटली करना है, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर रोल नहीं करेंगे। तो पराठा अगर आपको मोटा रखना है तो आप इसे थोड़ा मोटा रख सकते हैं। मैं इसे पतला बेलकर तैयार कर रही हूँ, यानी कि बहुत पतला भी नहीं बेलूँगी। तो आप देख सकते हैं कैसा पराठा बेला है मैंने। ये बहुत पतला भी नहीं है पर मैंने इसे मोटा भी नहीं रखा है। तो अब हम इसी तरीके से सारे पराठे बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लिया है और इस पर मैं घी अप्लाई कर रही हूँ। तो दोस्तों, ध्यान रहे हमें घी में कंजूसी नहीं करनी है, घी अच्छे से लगाना है। तो ये मैंने घी भी अच्छे से अप्लाई कर दिया है और अब इसमें हम फिर से डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो दोस्तों, जब भी आप अजवाइन डालें इस तरीके से हथेली के बीच में से रब करके डालें, जिससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही इन्हेंस हो जाता है।
तो ये पराठा भी आप ज़रूर बनाकर देखें। और इन सारी चीज़ों को हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम फिर से स्ट्रिप्स में काटेंगे और इसे एक दूसरे पर अरेंज करेंगे। तो इन पराठों को चाहे तो आप दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या ये चाय के साथ भी खाए जा सकते हैं, या आप इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर कुछ भी ना आपको समझ में आए तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हो। तो अब इसे हम फिर से रोल कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से अब हम तीसरा पराठा भी देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो मैंने तीसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लिया है। मैं फिर से घी अप्लाई कर रही हूँ इस पर। घी मैंने लगा दिया है। नमक डालूंगी मैं स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, और साथ में इसमें डालूंगी मैं भुना हुआ जीरा पाउडर। और इसे और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए ऊपर से हम इसमें डालेंगे धनिया के पत्ते, यानी कि आप चॉप्ड धनिया डाल सकते हैं। मेरे पास बहुत छोटे वाला धनिया था तो मैं इसे साबुत ही डाल रही हूँ पत्तों को। अब इसे मैंने इस तरीके से परतों में, आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। इसे मैंने इस तरीके से रोल किया है और इसे भी हम बेलकर तैयार कर लेंगे। तो आपको जो मेथड पसंद आता है आप उस मेथड से पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे भी हम जेंटली रोल कर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम चौथा पराठा बनाते हैं। तो दोस्तों चौथा पराठा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंपल और बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी अचार और उसका मसाला लीजिए और इस तरीके से पराठे पर स्प्रेड कीजिए। बस आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसे भी इस तरीके से आप स्ट्रिप्स में कट कीजिए, या जैसे पहले मैंने बताया है प्लीट्स में आप उसे अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा इस पर स्प्रेड किया है क्योंकि ये बहुत ही गीला हो गया था। और इसे हम इस तरीके से फिर से रोल कर लेते हैं। तो ये हमारे चारों पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम करके रख लिया था पहले से ही। ऊपर से मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और इस पर मैंने पहला पराठा सेकने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हैं पराठा में ऊपर से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसे पलट देंगे और पलट कर भी इसे 2 मिनट के लिए हम सिकने देंगे। तो गैस को अभी आप धीमी रखें जिससे पराठा अच्छे से अंदर से सिक जाए। और पराठा हमारा 2 मिनट के बाद पीछे से भी सिक चुका है। तो अब ऊपर से हम इस पर घी डालेंगे और इस तरीके का झरर होता है ना, तो इससे पराठा बहुत अच्छा सिक कर तैयार होता है। इसे आप इस तरीके से गोल घुमाते जाएं और घी भी स्प्रेड हो जाएगा और पराठा भी बहुत अच्छा सिक कर तैयार होगा। तो अब हम पराठे को पलटते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इससे अच्छे से दबाकर हम पराठा सेक कर तैयार करेंगे। तो आप नॉर्मल घर के पराठे बनाते हो तो इस तरीके से आप झरर से बनाकर देखिएगा, आपके पराठे बहुत ही खस्ता और अच्छे सिक कर तैयार हो जाएंगे। तो अब ऊपर से भी हम घी लगाते हैं इस पर और इसे भी हम अच्छे से दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो इसे अलट पलट के हर तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। आपको जितना गोल्डन चाहिए आप उतना इसे करारा खस्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो वो हमारा जीरे का पराठा था, ये हमारा अजवाइन का पराठा है। इस पर भी हम घी डालेंगे और इसे उसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें परतें पड़ी हुई हैं। तो ये पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से तीसरा पराठा भी बेलकर हम तैयार कर लेते हैं। तो इस पर भी हम घी अप्लाई करेंगे और इसे भी सेक कर तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म तो ये पराठे इतने टेस्टी लगते हैं कि इनके कहने ही क्या है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी परतें, हर पराठे में परतें बनी हुई हैं और ये कितना खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो हमारा लास्ट पराठा अचारी पराठा बनकर भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आज इसे सर्व कर रही हूँ अचार के साथ। तो आपका मन हो तो आप इसे दही के साथ सर्व कीजिए, चाय के साथ सर्व कीजिए, या ऐसे ही इसके मज़े लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने खस्ता मज़ेदार पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे एंजॉय ज़रूर कीजिएगा बनाकर। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।